नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में राज्यसभा के चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ी हुई है, जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हिंदुस्तानी आवाम पार्टी जो कि सत्ता में है, 3 सीटों के लिए एक दूसरे के ऊपर सीट डिमांड की बातें रख रही हैं। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने एक सीट का डिमांड रख करके कहीं ना कहीं एनडीए के भीतर खलबली मचा दी है। वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन में भी अगर देखा जाए तो सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के चर्चाएं जबरदस्त हैं। मीसा भारती राज्यसभा जाएंगी या दूसरे सीट पर कौन जाएगा? क्या राबड़ी देवी को भेजा जाएगा या तेज प्रताप यादव को भेजा जाएगा या कोई दूसरा नाम होगा? इन सारी बातों की चर्चाएं चल रही हैं। बैठक कई दौर की हो चुकी है। राज्य कार्यकारिणी से लेकर के जो केंद्रीय कार्यकारिणी है उसकी भी बैठक हो गई है और इस बैठक में लालू प्रसाद को अधिकृत किया गया है। अब इन सारे सवालों का जवाब या तो लालू प्रसाद दे सकते हैं या उनकी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता दे सकते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर किसे राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है, कौन कौन से वो नाम हैं, क्या परिवार से बाहर निकल पाएगी राष्ट्रीय जनता दल? देखिए, कल ही जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई जी, जिसमें सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके यह निर्णय लिया गया कि राज्यसभा में, विधान परिषद में कौन नामित होंगे, किनको पार्टी भेजेगी, कौन हमारे उम्मीदवार होंगे, ये निर्णय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी लेंगे। उनको अधिकृत कर दिया गया राज्य और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने। जी अब आदरणीय लालू प्रसाद जी सही समय पर निर्णय लेंगे, आप लोगों को जानकारी सबको इसकी हो जाएगी। जी, राज्य कार्यकारिणी और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक जो आपकी हुई उसमें तेजस्वी यादव गायब रहे। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव के गायब होने के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। आपके विरोधियों का कहना है कि तेजस्वी यादव के हाथ से कमान छीना जा रहा है और उन्हें जो सब कुछ कर रहे हैं सारे विषयों के कर्ता धर्ता हैं, लेकिन इस विषय पर कहीं ना कहीं उनका हाथ संकुचित हो गया है, ढीला पड़ गया है। और आप लोग जो लगातार मीसा भारती को लेकर के या अन्य लोगों को लेकर के वो चाहते थे कि किसी तरह से वो अपने हिसाब से फैसला करें क्योंकि पार्टी को आगे उनके हिसाब से चलना है। तो ऐसी स्थिति में क्या तेजस्वी यादव का अनुपस्थित होना किसी तरह का संकेत दे रहा है? देखिए, विरोधी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारा पार्टी का सिस्टम है वो सबको पता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया, वो निर्णय लेंगे। जहां तक बात नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के कल के मीटिंग में अनुपस्थित होने को लेकर है, तो उसमें तो चूंकि हम पटना से बाहर हैं, किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए होंगे। इसमें बहुत बड़ा जो लोग इसमें राजनीति करना चाह रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। हमारी पार्टी में सब चीज ऑल इज वेल है। कहीं कोई आग जहां एनडीए में लगी हुई है, आप देख ही रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री जी का नाम गडकरी जी ले ही नहीं रहे हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी को बना रहे हैं जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं। पोस्टर बैनर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जगह नहीं मिली, कार्ड में जगह नहीं मिली, फिर नाम भी नहीं लिया केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने। और मांझी जी मांग कर रहे हैं उधर हमको एक सीट चाहिए। मांझी जी को भला एक भी सीट आज तक जितने भी मांग मांझी जी ने की है, एक भी मांग पूरी हुई है उनकी? पहले गवर्नर कोटे से जो विधान परिषद में मनोनीत होने थे उसमें भी उन्होंने मांग किया। फिर स्थानीय निकाय के तहत जो चुनाव एमएलसी का हुआ उसमें भी उन्होंने मांग किया। तो उनको तो कोई तवज्जो मिल ही नहीं रहा है। वहाँ तो वीआईपी पार्टी वाला मुकेश सहनी जी वाला हक तो उनका भी पार्टी का होने जा रहा है। मृत्युंजय जी सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये सवाल बहुत तेजी से आ रहा है। मैं कल बातचीत कर रहा था, बातचीत के दौरान बात का भी जानकारी मिली जो आप लोगों से बहुत नजदीक भी रहे हैं,
हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान का कहना यह है कि तेजस्वी यादव के नहीं शामिल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि लालू प्रसाद और पूरे परिवार का जो दबाव है वो साफ नजर आ रहा है तेजस्वी यादव पर, और मीसा भारती के हाथ में अब पार्टी की कमान देने की तैयारी चल रही है। राज्यसभा तो भेजा ही जाएगा, लेकिन उन्हें पार्टी का अध्यक्ष भी बनाने की तैयारी चल रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सब ऊल जलूल फालतू बातों पर हमें तो कुछ जवाब नहीं देना है। कोई नोटिस ही नहीं लेते हम लोग, कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। अब ऐसे लोगों का क्या नोटिस लिया जाए, तो कुछ न कुछ रोज बोलना है जी। सारा चीज ऐसा बोलना है जिससे उनका खबर बन जाए। इससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी, आप जानते हैं कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा जनाधार, सबसे बड़े लोकप्रिय जनप्रिय जनता के आशीर्वाद से चुने गए सबसे बड़े दल के नेता तेजस्वी यादव जी हैं। इसलिए ये लोग कौन क्या बोलेंगे अपने पार्टी का ठिकाना नहीं है। अपना एनडीए में मांग कर रहे हैं, पहले वो न सलटे वहाँ, उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा जी। हमारी चिंता का लिए करते हैं इनको। हम लोगों को सबको अपना अपना पार्टी की चिंता करना चाहिए। तो इनको बयान देंगे कुछ से कुछ ऊल जलूल, इसलिए ये सब बातों का कोई नोटिस नहीं है। मृत्युंजय जी, एक और सवाल है जो मेरा अंतिम सवाल होगा कि लगातार आपकी पार्टी पर परिवारवाद का जो है वो आरोप लगता रहा है, और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगता रहा है। राज्यसभा की 2 सीटें क्लियर रूप में आपको मिल रही हैं। उन सीट में एक नाम तो मीसा भारती का लगभग क्लियर है, और दूसरा एक ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है जो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, और जमीनी कार्यकर्ता को छोड़ करके आप लोग पूंजी वाले लोगों को, पैसे वाले लोगों को तरजीह दे रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सब आरोप लगाते लगाते हमारे विरोधी थक गए। आज भी जनता ने सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को ही न चुनाव जिताकर सदन में पहुंचाई। जी। अब विरोधी क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। देखिए, हमारे पार्टी की खासियत हमारे नेता की रही है, यही पार्टी है जो वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, अकलियतों को, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद भेजा है। जी। उदाहरण है, आप लोग गवाह हैं जी। भगवतिया देवी हो और जितने कई ऐसे नाम रहे हैं। भाई देखिए, कोई विरोधी क्या बोलता नहीं बोलता, कुछ तो बोलना है, तो कुछ भी बोल देना है। इसमें विरोधियों की भी राजनीति चमकती रहती है, खबर बनते रहता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसे ऐसे लोगों को, कई उदाहरण है सबके सामने है कि सदन में भेजा है। कार्यकर्ताओं को सम्मान राष्ट्रीय जनता दल में जितना मिला है शायद ही किसी पार्टी में मिला होगा। इसलिए ये विरोधियों की जो लगातार आप देखेंगे यही बात बोलते रहते हैं, इससे बोलने से क्या होगा। पहले अपने गिरेबान में एक कहावत है ना कि सूप जो है चलने पर कह रहा है कि दोस्त देख रहा है। ये बात मृत्युंजय जी लगातार आप लोग डिफेंड कर रहे हैं, ये बात कह रहे हैं, ए टू जेड की पार्टी कहते हैं, लेकिन इस बार भी लग रहा है कि आप MOI समीकरण से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यही बात है जिसको लेकर के भी विरोधी जो हैं आपके आप पर लगातार हमला कर रहे हैं। देखिए, हमारे विरोधी की हमने पहले ही कहा, विरोधियों को तो फोबिया है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। रही बात आप जिस बात को कह रहे हैं, हम A to Z जो तेजस्वी यादव जी ने कहा है वो A to Z है। अब सवाल उठता है कि 2 सीट है, तो 2 सीट पे कौन जाएंगे ये तो आदरणीय लालू प्रसाद जी तय करेंगे। अब किस जात के, किस बिरादरी के, किस धर्म के, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि पार्टी हित में जो फैसले होंगे वो लिए जाएंगे। किसी विरोधी के कहने पर, किसी के कहने पर तो लिए नहीं जाएंगे। इसी बात को लेकर के लगातार न सवाल उठाए जा रहे हैं आप लोगों पर कि तेजस्वी यादव करना तो चाह रहे हैं लेकिन आप लोग करने देना नहीं चाहते हैं। या तो लालू प्रसाद हो, या तेज प्रताप यादव हो, मीसा भारती हो, या फिर राबड़ी देवी हो, दबाव में रह करके तेजस्वी यादव के हाथ को संकुचित कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी हमारे सदन विधान में सभा में नेता प्रतिपक्ष है। दबाव का कहाँ सवाल है। जब उनको सदन में
नेता पार्टी का चुना गया है, वो सारे अहम जो फैसले होते हैं, जो सिस्टम है, उन्होंने भी कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे। जी। तो सब चीज एक सिस्टम के तहत ही ना कार्य करेगा। अगर सिस्टम ये हो जाएगा, क्लच कर जाएगा, तो फिर देख ही रहे हैं वहाँ बिहार सरकार का क्या हाल है। 1700 करोड़ का पुल जो है वो हवा में उड़ जाता है। कहीं जो है बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। ये सब ना मुद्दा है जहाँ देख रहे हैं पूरा सिस्टम। मतलब आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है और तेजस्वी है। हम अपने विरोधियों को स्पष्ट रूप से संकेत दे कहना चाहते हैं कि विरोधी पहले अपने गिरेबान में झांके, सरकार बचाए तो ज्यादा अच्छा होगा। बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ, आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ खड़ी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।